स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 1 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी हाल ही में ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान देश को 2021 तक ग्रे लिस्ट में रख दिया है। तो आप लोगों को बताना है कि वर्तमान समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन हैं। तो वर्तमान समय में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ग्रे लिस्ट है क्या जिसमें पाकिस्तान को रख दिया गया है। तो हमें पता है कि ग्रे लिस्ट का अर्थ होता है कि वह देश जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है, उसी देश को FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में रख दिया जाता है। अब दोस्तों जान लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या होता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना, जिसका पूरा नाम आप लोगों को पता ही चल गया, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में, और जिसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। और मुख्यालय कहाँ पर है। तो FATF का मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस शहर में। और इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो इसमें टोटल 39 सदस्य देश हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है FATF के द्वारा। तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान देश के बारे में भी। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, और यह भारत का पड़ोसी देश है। अगर करेंसी की बात करूं तो पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। अब उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते क्या हैं। तो उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में सीताराम कुंटे को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब सीताराम कुंटे बने हैं महाराष्ट्र के मुख्य सचिव। तो महाराष्ट्र के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करूं तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी जो कि शिवसेना पार्टी के हैं, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो दीपांकर दत्ता हैं। और महाराष्ट्र के लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में केवल 19 सीटें हैं, और विधानसभा में 288 सीटें हैं। तो लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 और विधानसभा में 288 सीटें हैं। आप लोग बार्ग का नाम सुने होंगे, जिसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य में ही है, और मुंबई शहर में स्थित है बार्ग का मुख्यालय। और मुंबई में बहुत सारे मुख्यालय आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, ये सारे के सारे मुख्यालय आप लोगों को मुंबई शहर में देखने को मिलेंगे, और मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में है। अब दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति हुई है मुख्य सचिव की, और मुख्य सचिव बने हैं महाराष्ट्र के सीताराम कुंटे। तो ऐसे कुछ और नियुक्तियाँ भी हुई हैं मुख्य सचिव की, तो उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं राजीव रंजन जी। तो आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के भी मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जिनका नाम है आदित्यनाथ दास।
उड़ीसा के मुख्य सचिव भी अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है सुरेश चंद्र महापात्रा। अगर बात करें उत्तराखंड के मुख्य सचिव का, तो उत्तराखंड के मुख्य सचिव का नाम है ओम प्रकाश और कर्नाटक के मुख्य सचिव का नाम है पी रवि कुमार। तो मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव बने हैं सीताराम कुंटे, तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं राजीव रंजन, आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं आदित्यनाथ दास, कर्नाटक के मुख्य सचिव बने हैं पी रवि कुमार, उत्तराखंड के नए सचिव बने हैं ओम प्रकाश। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता अपने प्यारे देश भारत के साथ की गई है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक की सह अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल पात्रा ने की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी सह अध्यक्षता किसने की। इसकी सह अध्यक्षता तरुण बजाज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार ये ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ये 5 देशों का समूह कब था? पहले था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिससे इसका पूरा नाम हो गया ब्रिक्स। अब जिसमें 6 देश कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को नाम बता दे रहा हूँ। तो ब्रिक्स में जो देश हैं, ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका, यही 6 देश हैं, इन्हीं को कहा जाता है ब्रिक्स। अब दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग तुरंत बताइएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस देश ने की है। अगर पूछ लिया जाए 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसका आयोजन वियतनाम में किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में आईसीआरए ने एक सर्वे किया है वित्त 2020-21 में। उसने बताया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो रहने वाली है -7% की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ जीडीपी का, तो जीडीपी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसके परिभाषा की बात करूं कि आखिरकार जीडीपी होता क्या है, तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व समस्त सेवाओं के जो टोटल मूल्य होते हैं उसी को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी बोलते हैं। अब दोस्तों आईसीआरए का भी जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आईसीआरए है क्या। आईसीआरए भारत की एक रेटिंग एजेंसी है, पता ही चल गया, जो कि क्या करती है? रेटिंग देती है। तो भारतीय रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में 7% निगेटिव रहने का अनुमान लगाया। तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही चल गया। और आईसीआरए क्या है? भारत की रेटिंग एजेंसी है, जिसका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाए तो आईसीआरए का पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो आईसीआरए की स्थापना हुई थी 1991 ईस्वी में और मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। इसके वर्तमान समय में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एन शिवरामन। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला बना है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जो वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम है कार्बन वॉच ऐप।
तो ऐसा करने वाला चंडीगढ़ भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, इस ऐप से क्या होगा, चंडीगढ़ में जो किसी भी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाएगा यह ऐप। अब दोस्तों कार्बन फुट प्रिंट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार है क्या जो यह ऐप ये पता लगाएगा कि कार्बन फुट प्रिंट के बारे में ऐप पता लगाएगा। ये जो कार्बन वॉच ऐप है ये किसके बारे में पता लगाएगा, कार्बन फुट प्रिंट के बारे में पता लगाएगा। तो कार्बन फुट प्रिंट के बारे में तो पता होना चाहिए ना हमें, तो हम लोग जान लेते हैं। कार्बन फुट प्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो आप लोगों को पता चल गया कि कार्बन फुटप्रिंट क्या है, यह विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। अब दोस्तों ये चंडीगढ़ बना है, तो चंडीगढ़ के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी। अगर प्रशासक की बात करूं तो चंडीगढ़ के प्रशासक है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी। अगर यहाँ से पूछा जाए, एक अभ्यारण्य भी आता है जिसका नाम है सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य, ये चंडीगढ़ में ही है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने ही 16वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसको शॉर्ट में फिक्की के द्वारा वर्चुअल माध्यम के जरिए से आयोजित किया गया है। अब इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना। तो ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है फिक्की का, तो फिक्की के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर फिक्की के पूरे नाम की बात करूं तो फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फिक्की क्या है, भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है जिसका पूरा नाम है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगर फिक्की की स्थापना की बात करूं तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में फिक्की के उदय शंकर जी। और संस्थापक कौन है, तो संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, फिक्की के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों फरवरी माह में और भी डे मनाए गए हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया था। अगर पूछ लिया जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस की बात करूं तो विश्व कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम जो थी वो उसका थीम था आई एम एंड आई विल। थीम क्या है, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व दलहन दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है जिसका थीम है न्यूट्रिएंट्स सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और अभी हाल ही में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था जिसका थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द
वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। विश्व रेडियो दिवस भी अभी हाल ही में मनाया गया था। तो कब मनाया गया था? 13 फरवरी को मनाया गया था, जिसका थीम है न्यू वर्ल्ड एंड न्यू रेडियो। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम है फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो आप लोगों को याद रखना है कि 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंधन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वूचांग उम को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अभी हाल ही में वूचांग उम को एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी बैंक के प्रबंध महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। अगर स्थापना की बात करूं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है फिलीपींस देश के मनीला शहर में। और वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अब दोस्तों, जो टॉप कुछ बैंक हैं उनके एमडी एंड सीईओ के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो कि एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, तो एसएस मल्लिकार्जुन राव हैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं अभी हाल ही में अमिताभ चौधरी जी। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। एचडीएफसी बैंक के हैं शशिधर जगदीशन। केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। तो आप लोगों को याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट के जो एमडी एंड सीईओ बने हैं उनका नाम है वूचांग उम। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में क्लॉथ ब्रांड लेविस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण को चुना गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक, तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अभी हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है गिल्ली डंडा टू गोल्फ, इस पुस्तक को लॉन्च किया है राम वर्मा जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मैं आप लोगों को कुछ और पुस्तक के नाम भी बता दे रहे हैं जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में सीक्रेट लैंड ऑफ क्रिएचर्स पुस्तक को लॉन्च किया गया है। तो यह पुस्तक कैरोलिन यगाका के द्वारा लिखा गया, तो आप लोग याद रखिएगा। और द कुलीज ग्रेट वार पुस्तक को राधिका सिन्हा के द्वारा लिखा गया, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अगर आंसर पता है तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फुल डिटेल के साथ भी देना दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।